lecture. In the previous lecture, I gave an explanation of the chapter War and Peace, Origami, and I gave explanation of first three paragraphs. Now we will proceed that chapter. So I'm going to share a screen with you. सो बच्चे रिकैप कर लें इसको कि स्टोरी में क्या हमने शुरू में क्या पढ़ा. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गेम ऑफ पेपर फोल्डिंग. ठीक है, कौन सी वो पेपर फोल्डिंग जिसमें वो जापान की रवायत है कि वो पेपर फोल्डिंग जो पेपर फोल्डिंग गेम है, जो 1000 पेपर वो फोल्ड करके कोई शक्ल बनाता है, उसकी उम्र दराज कर दी जाती है. ठीक है, फिर हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि एक बच्ची है छोटी, ठीक है, उसको खून का कैंसर है और वो किस वजह से है. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब गिरा हिरोशिमा में. ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी आर द टू सिटीज ऑफ जापान. सो हमने क्या देखा कि उसकी वजह से ही वो ओरिजिनेट हुई बीमारी. ठीक है, और उसने कई लाखों जानें ली. ठीक है, अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है जापान के अंदर के लोग मर रहे हैं उस बीमारी से. हालांकि जो जंग है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो एटॉमिक बॉम्ब उसके असरात इतने ख़तरनाक हैं कि कई साल गुजरने के बाद भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं. उनके अंदर जो है बीमारियां कई पाई जाती हैं, और उस पूरे इलाके में, उस पूरी सिटी में एक बीमारी है कि लोगों को खून का कैंसर होता है. ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची है साडाको सासाकी. ठीक है, तो वो भी बीमार है, 2 साल की बच्ची है. 2 साल की जब वो थी तो उसको वो हुआ कैंसर. ठीक है, सो in the starting from the first line of third paragraph, just one of these victim was Sadako Sasaki. Sorry, ये कर लिया हमने. फोर्थ पैराग्राफ हमने पढ़ा. Sadako was an extremely courageous little fighter. More than anything else, she wanted to recover and run race once again. अब सडाको सासाकी जो है वो एक बहिम्मत छोटी लड़की है, छोटी जंगजू है. और सबसे बढ़कर ये कि शी वांटेड टू रिकवर, वो ठीक होना चाहती है, रिकवर करना चाहती है. वो अपनी रेस जिसमें उसने हिस्सा लिया हुआ है उसको कंप्लीट करना चाहती है. हर बेस्ट फ्रेंड टोल्ड हर अबाउट द लेजेंड व्हिच सेड दैट एनीवन हु फोल्डेड 1000 पेपर क्रेन्स वुड बी ग्रांटेड अ विश. तो उसकी जो दोस्त है उसने उसको एक वो जो जापान की कहावत है उसके बारे में बताया कि जो कोई भी पेपर फोल्डिंग की मदद से एक क्रेन बनाता है, मतलब क्रेन वो एक परिंदा है जो जिसकी पतली थिन सी टांगे होती हैं. ठीक है, सो जो वो बनाता है क्रेन, पेपर क्रेन्स बनाता है, 1000 पेपर क्रेन्स बनाता है, तो उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है. एंड सदाको वाज विश वुड बी टू लाइव टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. तो अब उसकी क्या, अगर वो पेपर क्रेन से वो बनाती तो उसकी क्या ख्वाहिश होती. सडाको की क्या ख्वाहिश होती कि वो लंबी जिंदगी जिए, क्योंकि कैंसर में इंसान को पता होता है कि इंसान चंद दिनों में उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, she believed that every crane she folded represent a wish, and so she used every scrap of paper which could be found for her to fold her crane. So उसने उसको फोल्ड करना स्टार्ट किया, और उसके हर जो पेपर फोल्ड किया वो यही रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी विश को रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो लंबी जिंदगी हासिल करना चाहती है. इवन एज हर फ्रेंड आउट अलोंग साइड
हर इन हॉस्पिटल डाइड। हालांकि उसके जो इर्द गिर्द बेड पे जो उसकी दोस्तें थी, ठीक है, उसकी जो दूसरी फ्रेंड्स थी, उनकी तो डेथ्स हो रही थी, क्योंकि इस बीमारी में सिर्फ वही नहीं मुब्तला थी बल्कि उस शहर में तकरीबन हर बच्चा जो है उस बीमारी का शिकार हो चुका था। शी केप्ट ऑन फोल्डिंग, वो फिर भी फोल्ड करती रही, बट हर विश चेंज, लेकिन उसकी बाद में जो है विश चेंज हो गई। नाउ शी विश दैट दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी शुड नेवर हैपन अगेन, ठीक है। सो अब उसकी क्या विश हुई? पहले उसकी क्या विश थी कि वो लंबी जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन अब उसकी क्या विश है कि वो चाहती है कि ये जो तमाम जुल्म हुआ है ये दोबारा कभी भी ना हो, ठीक है। देयर शुड बी नो मोर बॉम्ब और वॉर, ठीक है, और दुनिया में कहीं भी कभी भी ये एटॉमिक बॉम्ब्स और ये जो जंगे हैं ये ना हो, ठीक है, कोई भी मुल्क कभी भी एटम बॉम्ब यूज ना करे। हर विच वॉज फॉर पीस, so that neither children nor adults should ever suffer and die like this again। तो उसकी अब क्या विश थी? अमन। so that कि अब कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा अब इस इन चीजों से जिससे वो सफर कर रहे हैं वो सफर ना करें, जो चीजें वो बर्दाश्त कर रहे हैं उनको ना करनी पड़े, और जिस तरह वो लोग मर रहे हैं इस तरह आगे आने वाली जिंदगी में दुनिया में कोई भी इस तरह ना मरे। Sadako managed to fold 644 cranes before she could fold no more। So Sadako जो है अपनी जिंदगी में मतलब अब वो फोत हो चुकी है और अब वो 654 क्रेन्स ही बना पाई है। पेपर की फोल्डिंग से उसने 1000 बनाने थे लेकिन वो सिर्फ 644 ही बना पाई है। शी डाइड ऑन 25 अक्टूबर 1955, ठीक है, अब उसकी डेथ हो गई है। कौन सी डेट पे हुई है? 25 अक्टूबर 1955। हर क्लासमेट्स एंड फैमिली फोल्डेड द रिमेनिंग 356 क्रेन्स टू बरी विद हर। अब उसके मरने के बाद जो उसकी क्लासमेट्स, उसकी दोस्तें थी जो जिंदा थी उस वक्त, और उसकी जो फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने बाकी जो रिमेनिंग 356 क्रेन्स थी उनको बनाया ताकि उसके साथ जो है दफन कर सकें। क्योंकि अब देखें उसने कितने बनाई थी? 644 क्रेन्स बनाई थी और 1000 कंप्लीट होने में कितनी रिमेनिंग थी? 356। 356 और 644 टोटल कितनी होती हैं? 1000। सो उन उसकी विश थी, ये कहावत थी, ठीक है, मिस्ट्री थी, एक किस्म की मिथ थी वहां की। तो देर हर क्लास में बट हर tremendous courage and hope had been an inspiration to all who came to know her paper folding। अब जिस जिसको उसकी पेपर फोल्डिंग की ये स्टोरी पता चलती थी तो वो उसके लिए जो है इंस्पायरेशन बनती थी, ठीक है, हौसला अफजाई। जिसको भी पता चलता था कि ये जो सडाकू है ये पेपर फोल्डिंग क्यों कर रही है, तो जिस जिसको ये पता चलता था कि ये इसलिए कर रही है कि दुनिया में उसकी एक विश पूरी हो जाए कि दुनिया में आइंदा जो है कभी भी एटम बॉम्ब यूज ना किया जाए और ऐसी वॉर्स ना हो, ठीक है। तो जिस चीज को ये पता चलता था वो उससे बड़ा इंस्पायर होता था। हर फ्रेंड्स वर डिटरमाइंड दैट शी शुड बी रिमेम्बर्ड। तो अब उसकी जो दूसरी दोस्तें थीं वो ये चाहती थीं कि उसको जिंदा उसको जो है याद रखा जाए, ठीक है। अब तो वो मर चुकी है लेकिन उसकी फ्रेंड्स क्या चाहती थी कि उसको सडाको को याद रखा जाए, दुनिया उसको याद रखे। एंड हर विश बी फुलफिल्ड, और उसकी जो है ये विश थी वो भी पूरी की जाए। Young people from all over Japan contributed money for a project which would ensure that Sadako would never be forgotten। अब उधर जापान के अंदर जो यंग लोग थे, जो यूथ थी, उन्होंने क्या किया कि वहाँ जापान में एक प्रोजेक्ट, ठीक है, बनाया, और उस प्रोजेक्ट के लिए फिर पैसे इकट्ठे किए। और किस लिए इकट्ठे किए? ताकि सडाको को भूला ना जाए, ठीक है, उसको याद रखा जाए। और वो प्रोजेक्ट क्या था वो आगे आप देखें। इन 1958 a statue of Sadako holding a golden crane was unveiled। अब ये देखें, ये जो साइड पे आपकी पिक्चर बनी हुई है
ये एक लड़की है, लड़की रिप्रेजेंट कर रही है सडाको को, ठीक है। अब ये लड़की है और ये रिप्रेजेंट किसे कर रहे, सडाको को। और इसके हाथ में ऊपर इसने क्या उठाई हुई है, क्रेन, परिंदा टाइप, जो मैंने आपको बताया कि क्रेन कहते हैं, एक परिंदा होता है जिसकी पतली टांगे होती हैं, तो ये उस क्रेन को उठाया हुआ है इसने, ठीक है। ये वहाँ के जो यूथ है उन्होंने पैसे इकट्ठे करके और ये एक मॉडल और ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया और इसको एक पार्क के अंदर लगाया, हिरोशिमा के पार्क के अंदर लगाया, ताकि इसको याद रखा जाए, दुनिया इसको याद रखे। क्योंकि ये बच्ची कैंसर जो है उस कैंसर की वजह से मरी, जो कैंसर किस वजह से फैला, वर्ल्ड वॉर की वजह से, एटम बॉम्ब यूज करने की वजह से। द विश ऑफ द चिल्ड्रन हु वर्क फॉर द प्रोजेक्ट इज इंस्क्राइब्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू। अब जो भी इस तरह के मॉडल होते हैं, स्टैचू होते हैं, तो उनके नीचे जो है एक इंस्क्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है, कि वो किस बारे में। सो उस स्टैचू के नीचे जो चीज लिखी हुई थी वो क्या थी, दिस इज आवर क्राई, ये हमारी चीख है, ये हमारा रोना है, ठीक है, हमारी पुकार है ये। दिस इज आवर प्रेयर, ये हमारी दुआ है, ठीक है, ये हमारी दुआ है। पीस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में अब अमन हम चाहते हैं, ठीक है, दुनिया में अमन होना चाहिए। सो ये वहाँ पे स्टेटमेंट स्टैचू के नीचे लिखी हुई है। Today, the origami cranes have become a symbol of wish for peace. ठीक है, अब ये origami crane ये जापान के अंदर एक सिंबल बन चुका है। सिंबल किस चीज का, पीस का, अमन का, ठीक है। और ये किस तरह ओरिजिनेट हुआ, ये सिंबल क्यों माना जाता है, क्योंकि उस छोटी बच्ची जो सडाको थी उसकी क्या विश थी कि अमन होना चाहिए, और उस अमन, उस विश को पूरा करने के लिए उसने क्या बनाई, 644 क्रेन्स बनाई पेपर को फोल्ड करके, ठीक है। तो ये बस एक रवायत है, वहाँ पे कहावत है। और वहाँ पे अब अभी भी जो है वहाँ पे ये जो क्रेन वर्ड है, ये क्रेन ओरागामी जो पेपर फोल्डिंग क्रेन है, इसको सिंबल माना जाता है पीस का, ठीक है। और आज भी दुनिया उस सडाको ससाकी को जानती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर जापान द वर्ल्ड fold paper cranes and send them to Sadako movement in Hiroshima, monument Hiroshima। अब जो ये यहाँ पे सडाको का ये लगा हुआ स्टैचू, पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में जो जो लोग हैं वो इस वर्ल्ड वॉर से अफेक्ट हुए, ठीक है, या और भी जितने कंट्रीज हैं जो ये नहीं चाहते कि वर्ल्ड वॉर हो, वो क्या करते हैं, जो पीस चाहते हैं वो क्या करते हैं कि अ, आज भी वो क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड करके क्रेन्स बनाते हैं और फिर उनको सेंड करते हैं, किधर सेंड करते हैं, सडाकुस मोनूमेंट, वो जिस जगह पे वो स्टैचू लगा हुआ है उसका, हिरोशिमा पार्क के अंदर। So cross the road from Sadako's peace movement in the flame of peace। और ये किसकी सारी जो है, ये किसके लिए है, पीस के लिए। It will be extinguished only when all nuclear weapons have been eliminated from the earth। और ये तब तक होती रहेगी, तब तक ये खत्म नहीं होगी जब तक दुनिया में से जो तमाम न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तमाम एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो खत्म ना कर, एलिमिनेट का क्या मतलब है, खत्म ना कर दिए जाए, इस पूरी दुनिया से खत्म ना कर दिए। टुडे इट इज स्टिल बर्निंग, और ये अभी भी, आज भी, इस वक्त भी रोशन है, मतलब ये चीजें अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। ये बर्निंग, ये लड़ाई, ये सब कुछ अभी भी चल रहा है, ठीक है। लोगों के दिलों में, कंट्रीज के दिलों में नफरत अभी भी चल रही है, ठीक है। एटम बॉम्ब एग्जिस्ट टुडे, एटम बॉम्ब हर कंट्री के पास है तकरीबन, मोस्टली हर कंट्री के पास एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन आप कह लीजिए। सो ये मूवमेंट किस लिए चलाई गई कि दुनिया में पीस हो और दुनिया में कभी भी एटॉमिक बॉम्ब यूज न किया जाए। सो बच्चे, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग chapter about the world war, second world war, so you must read this chapter